नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं एक नगर परिषद के बारे में जिसका नाम हो रहा है चेंज। क्या नाम था पहले, क्या नाम होने वाला है बाद में, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस वीडियो का टाइटल। बख्तियारपुर नगर परिषद का नाम अब होने वाला है मगध द्वार। क्या इसके मायने होने वाले हैं, हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत जरूरी रहेगा। लास्ट में क्वेश्चन भी है, उसका भी आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर वीडियो में, हर बिहार की खबर के वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन भी रहता है और मैं चाहता हूं कि सब लोग उसको देखें और उसका आंसर करें। एटलीस्ट आपको चीजें पता चलेगी। जीके जो होती है ना, जीके के रूप में हम इन चीजों को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। जाने जितना जानकारी आपको मिल पाएगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। न्यूज का आर्टिकल यहां पर कह रहा है बख्तियारपुर अब होगा मगध द्वार, नगर परिषद ने नाम बदलने का प्रस्ताव किया है पारित। नगर परिषद, क्यों ये डिमांड उठ रही थी? बहुत समय से ये डिमांड भी उठ रही थी क्योंकि ये नाम रखा गया था एक आक्रांता के नाम पर, बख्तियार खिलजी के नाम पर। और बख्तियार खिलजी, जैसा कि आप सभी लोग हिस्ट्री में जानते हैं कि बहुत एक बड़ा क्रूर वी कैन से एक शासक के तौर पर था और यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर लूटपाट भी मचाई है। बहुत ज्यादा यहाँ पर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने का काम यही इसी ने किया था। जो फाइनल एक ब्लो था टू द एजुकेशन, उस समय पे जितने भी बौद्ध शिक्षा में लगे हुए शिष्य थे, विद्यार्थी थे, या फिर जितने भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग थे, उन्हें काफी आहत हुई थी ये चीज। और बख्तियार खिलजी की वजह से ऐसा हुआ था। तो ये जो एक नाम के साथ में एक हिस्ट्री जुड़ी होती है और ऐसी हिस्ट्री जो कि दर्द देने वाली हिस्ट्री होती है, वो यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो इस नाम को चेंज करने का पर्पस भी यही है। जैसा कि आप न्यूज के आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये चीजें देख पा रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, हाँ, ये जैसे मैंने बताया आपको, नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे भारत में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा गढ़ था और इस नरसंहार का वर्णन जो मैंने आपको बताया ना, नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने का काम इसने किया था। तो इस नरसंहार का वर्णन कहां पे मिलता है, ये भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। कहां पे मिलता है? तबाकते नासरी में मिलता है। तबाकते नासरी किसने लिखा हुआ था? फारसी कवि मिनहाज सिराज। मिनहाज सिराज, इन्होंने अपनी इस रचना में तबाकते नासरी में लिखा हुआ है इसके बारे में। अपनी पुस्तक में बख्तियार खिलजी के कारनामों सहित 1259 तक बंगाल में मुस्लिम शासन के उदय का वर्णन किया है। तो मुस्लिम शासन जो था उस टाइम पे उदय हो रहा था और आप जानते हैं कि यहां तक, बंगाल तक, या वी कैन से बिहार, बंगाल, ये सारे जो क्षेत्र थे, यहां पर उनका एक आधिपत्य जो है वो होना स्टार्ट हो चुका था। आइए, तो ये जो न्यूज का आर्टिकल है वो ये कहता है कि इस कदम को आक्रांता बख्तियार खिलजी के नाम से जुड़े शहर के इतिहास को बदलने और क्षेत्र की प्राचीन पहचान को पुनर्जीवित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। जो एक हिस्ट्री है, एक सिटी की जो हिस्ट्री है, यहाँ पर जो एरिया की हिस्ट्री है, उसके तौर पर इसको देखा जा रहा है कि हम एक हिंसक व्यक्ति के नाम पर अगर इस जगह का नाम रखा गया है तो उसको हटा के मगध द्वार, जो कि एक एंशियंट एक वैल्यूज है यहाँ की और एंशियंट नाम भी है, उसको यहाँ पर लोग जान पाएं और लोग इस चीज को, हम लेजेसी को आगे फॉलो कर पाए। शहर का नाम बदलने की यह मुहिम लंबे समय से चल रही थी, जिसके लिए सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाई गई थी। बहुत समय से ये चीजें चल रही थी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, कि डेफिनेटली नाम चेंज होना चाहिए। और ऐसा हिस्ट्री जो कि एक ब्लो टू द माइंड था लोगों के, और हिंसक जो हिस्ट्री थी उससे हटके हम लोग यहाँ की जो एक शिक्षा थी बिहार की, और वी कैन से मगध वाली जो रीजन की जो लेजेसी थी, उसको आगे बढ़ाया जाए। सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है इसका, इस नामकरण के, ये जो नामकरण होने वाला है इसका, या फिर नेम चेंज का पहला पॉइंट है यहाँ पर, रिमूविंग अ पेनफुल पास्ट बिहाइंड। जो दर्दनाक अतीत होता है उसको पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ पाए, एक तो ये पर्पज है इसका। दूसरा है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को पुनर्स्थापित करना, ये भी पर्पज है, क्योंकि एक बिहार की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है वो तो आप सभी लोग जानते हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो एक राज्य के लिए हो, जो कि सबसे ज्यादा एक बहुत ही अच्छा राज्य, बहुत ही वेल फ्लरिश्ड राज्य था उस टाइम पर। सबसे बेटर वर्ड मुझे यही लगा। एक राष्ट्रव्यापी प्रवृत्ति को प्रतिध्वनित करना, कहने का मतलब यह है कि नेशन वाइड जो इकोइंग चल रही है नामकरण चेंज की, उसी के साथ में इसका भी एक छोटा सा स्टेप ये वाला भी है बख्तियारपुर के लिए। जैसे कि मुगल सराय का नाम क्या हो चुका है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो चुका है जंक्शन, मुगल सराय जंक्शन का। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है, फैजाबाद का नाम अयोध्या हो चुका है। इसी तरीके से इसका भी नाम अगर बख्तियारपुर का जो है, इसका नाम चेंज करके मगध द्वार कर दिया जाएगा तो ये भी एक उसी में छोटा सा स्टेप है। अगला पॉइंट है पॉलिटिकल एंड सेंटिमेंटल मोमेंटम। ये बहुत जरूरी होता है कंकरेंट टाइम्स पे। जब भी आप देखेंगे जो लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, अदरवाइज आप सत्ता से हट जाएंगे।
पॉलिटिक्स जो होती है वो इस सब चीज़ों का ही एक नाम होती है और सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं लोगों के इस चीज़ से, इस वजह से भी यहाँ पर इसका नामकरण चेंज किया जाने वाला है, नाम चेंज किया जाने वाला है। ये है सिग्निफिकेंस इसका। तो ये बात हो गई आज के इस वीडियो के टॉपिक की। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, नाम चेंज हो रहा है, लेकिन ये एक क्वेश्चन जो है ये भी जुड़ा हुआ है आपकी हिस्ट्री से। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इन विच ईयर नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाइनली डिस्ट्रॉयड? नालंदा विश्वविद्यालय अंततः किस वर्ष नष्ट हुई थी? 993, 109, 1193 या फिर 1293? इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किसका आंसर सही होगा। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसका आंसर करेक्ट दें, और या तो देना तो है ही, आप चाहे इसको किसी भी फॉर्म में देखें, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें, कैसे भी देखें, लेकिन जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। अगर आप 360 डिग्री प्रिपरेशन पैक लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा पैक है। 9 कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। बैच नंबर 2 में एडमिशन एंड हो रहा है 15 जुलाई को, 15 जुलाई को, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 15 जुलाई। उससे पहले ले लेंगे तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। AKS लाइव मेरा कोड है, इसका यूज करोगे तो 13,999 में ये कोर्स आपको मिलने वाला है। 9 कोर्सेज में से 72nd BPSC का फाउंडेशन कोर्स है, 71st BPSC का जो कि सितंबर में होने वाला है, उसका क्रैश कोर्स इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा 75 प्लस टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, 7 बुक की किट आपके घरों में आ जाएगी। 71st BPSC की मेंस आंसर राइटिंग सेशंस हैं इसमें, ज्ञानवाणी सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, NCERT रिकॉर्डेड और 10,000 प्लस MCQs का एक कोर्स और भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। इतने सारे कोर्स एंड द अमाउंट इज 13,999, बहुत ही कम है कंपैरेटिवली देखा जाए तो। 15 तारीख लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको फाउंडेशन बैच का हिस्सा बनना है तो RM 5.0 बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए भी लास्ट डेट जो है हमारी क्या है, 15 जुलाई है। AKS लाइव कोड यहाँ पर भी लग जाएगा, आपको इसका मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इसी कोड से 11,999। ये अमाउंट भी हो सकता है पूरा रिफंड। कब हो सकता है? जब 72nd BPSC में आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो आपका ये 100% रिफंड हो जाएगा। 72nd BPSC का प्री क्लियर करना पड़ेगा आपको, ये आपसे शर्त हमने लगाई है। अगर आपका क्लियर होगा तो पूरे पैसे उसी समय वापस। फाउंडेशन बैच है, प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी इसमें करवाई जाती है। जरूर से जरूर इस कोर्स को ले लें और अपनी तैयारी को स्टार्ट करें अगले साल के लिए। अगर आपको फाउंडेशन बैच चाहिए, मेरा कोड यूज जरूर कीजिएगा AKS लाइव फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। BPSC स्टडी IQ का टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल वाला ये है, इसको भी ज्वाइन कर लें। मेरा ईमेल आईडी है abhishek.singh@studiiq.com। यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी इश्यूज, प्रॉब्लम्स, क्वेरीज, समस्या रहती है तो बता सकते हैं मुझे। इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले बिहार की खबर के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।